हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है क्लॉक्स। क्लॉक्स जो है गाइस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सेक्शन ऑफ रीजनिंग। ठीक है, यूजुअली 1 से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। आज हम देखेंगे इसके सभी एंगल्स कि कहां से क्वेश्चन हमारे पास बन करके आता है। तो पहले इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं गाइस। क्लॉक, अब क्लॉक होता क्या है? आई होप सभी को पता है गाइस। हम एनालॉग क्लॉक की बात कर रहे हैं, डिजिटल क्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं। आजकल डिजिटलाइजेशन की वजह से आप देखते हैं, ठीक है ना, वो नंबर्स वाली जो क्लॉक चल रही है हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गाइस एक एनालॉग क्लॉक की जो इस तरह की होती है। राइट, मैं आपको प्रैक्टिकली भी सभी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो कैसे सॉल्व होंगे। सबसे पहली बात जो स्टडी है, स्टडी ऑफ क्लॉक इज नोन एज होरोलॉजी। ठीक है गाइस, पहला टर्म क्या है कि होरोलॉजी। जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम चीज पढ़ रहे हैं, क्लॉक से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको क्या कहा जाता है? होरोलॉजी। उसके बाद जब हम बात करते हैं घड़ी की, एक क्लॉक हैज 2 हैंड्स। बट अभी आपने देखा कि क्लॉक के अंदर 2 नहीं 3 हैंड्स हैं। 3 हैंड्स कौन से हैं गाइस? पहला हैंड जो है वो है आवर हैंड, दूसरा हैंड जो है हमारे पास वो है मिनट हैंड, और तीसरा जो है हमारे पास सेकंड हैंड है। बट सेकंड हैंड को हम यहां पर कंसिडर नहीं करेंगे क्वेश्चंस में, क्योंकि उससे रिलेटेड हमारे पास ज्यादा कुछ बनता नहीं है। हमें सिर्फ 2 ही हैंड्स को कंसिडर करना है। एक हमारे पास आवर हैंड है और दूसरा हमारे पास मिनट हैंड है। इसी को आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, एक आवर हैंड है और दूसरा क्या है? मिनट हैंड है। अब आर क्या होता है? ये जो क्लॉक होती है गाइस, ठीक है ना, क्लॉक के अंदर देयर आर 12 सिंबल्स। सिंबल्स मैंने इसलिए कहा क्योंकि वहां पे नंबर्स भी हो सकता है, रोमन नंबर्स भी हो सकता है, कई बार अल्फाबेट का भी यूज कर लिया जाता है, और भी कई चीजें यूज करके वहां पे सिंबल्स को दिखाया जाता है। देयर आर 12 सिंबल्स विच measures टाइम, और वी कैन से विच measures आर, विच आर इक्वली डिवाइडेड, जो क्या है? जिनके बीच में इक्वल इंटरवल होता है। अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और इक्वल इंटरवल के अगर बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 12 सेक्शंस डिवाइड किए हुए हैं, 12 ये जो पार्ट्स हैं इसमें डिवाइड किया गया है। तो आप देख सकते हैं इन सभी के अंदर जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? बराबर। गैप जो होगा वो बराबर, या फिर कह सकते हैं जो एंगल होगा थीटा वो बराबर होगा हमारे पास। और ठीक है ना, दे एंड 60 मिनट। 60 मिनट्स क्या है? जब एक इंटरवल पूरा कर लेती है, 1 मिनट का एंड जो है पूरा चक्कर लगा लेती है, इट इज इक्वल टू 60 मिनट, और विच इज इक्वल टू 1 आवर। ठीक है गाइस, तो हम देखते हैं दिस इज आर हैंड, और ये जो है हमारे पास, ये क्या है? हमारे पास मिनट हैंड है। आर हैंड यूजुअली छोटा होता है, मिनट हैंड थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुई बात हमारे पास। अब हम कुछ पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आगे की क्वेश्चंस हमारे पास इन पॉइंट्स के बेसिस पर ही होंगे। पहला कहता है इन एन आर, एक आर के अंदर, 1 घंटे के अंदर, द आर हैंड मेक्स 30 डिग्री एंगल। कि भैया ये जो आर हैंड है, ये जो आर हैंड है, जब ये 1 घंटा ट्रेवल करता है, 1 घंटे का मतलब क्या हुआ गाइस? अगर हम कहते हैं कि 12 से 1 बजा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये करेगा 30 डिग्री, जैसे कि मैंने यहां पर दिखाया है। तो ये जो डिफरेंस होगा 1 आवर का वो कितना होगा? 30 डिग्री का एंगल बनाएगा जब ये 1 घंटा कवर करता है। तो इन द सेम वे इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर जो मिनट हैंड है मेक 6 डिग्री एंगल। कैसे? अब हम सभी जानते हैं कि जैसे ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो 5 मिनट कब होते हैं? जैसे यहां मैंने लिखा 1, 2 और 3। 5 मिनट कब होंगे? जब हमारा मिनट हैंड, यानी कि ये जो मिनट वाली सुई जो है, मान लीजिए 3 से लेकर के जब ये 4 पे पहुंचेगी तो हमारे कितने मिनट हो जाएंगे? 5 मिनट। राइट गाइस, अभी जो 5 मिनट है इसका टोटल एंगल जो है वो कितना डिग्री बनता है? 30 डिग्री। इसको अगर मैं 5 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं तो हर एक एंगल कितना होगा? 30 को किससे डिवाइड कर दूं मैं? 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा कि जो हर एक डिग्री का जो एंगल है वो कितना डिग्री का बन रहा है? 6 डिग्री का। ठीक है ना, 6 इंटू 5 30 डिग्री। ठीक है, और इसी तरह से क्योंकि यहां पे 12 सेक्शंस होते हैं
अगर मैं 30 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देता हूं 12 से, आई विल गेट 360 डिग्री। इसको हम उल्टी तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि एक सर्कल जो होता है, ठीक है ना, सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का। जब ये पूरी रोटेशन कवर कर लेगा, जब ये पूरा एक चक्कर लगा लेता है, इट विल मेक एंगल ऑफ 360 डिग्री। जब हम इसको इक्वली 12 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तब भी हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? फिर कहता है इन 1 मिनट, यहां तक पॉइंट्स क्लियर हो गए हमारे पास। इन 1 मिनट आवर हैंड, 1 मिनट के अंदर जो आवर हैंड है, यानी कि जो घंटे वाली सुई जो है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं और थोड़ा सा मैं एक्चुअल घड़ी का यूज करता हूं तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, ठीक है ना। कहता है 1 मिनट के अंदर आवर हैंड मेक्स हाफ डिग्री का एंगल, कि जो आवर हैंड है 1 मिनट के अंदर। अब 1 मिनट कब होगा गाइस, 1 मिनट कब होगा, जब ये जो मिनट की सुई है, जब ये मिनट की सुई है, जब ये 6 डिग्री मूव कर जाएगी, जब ये मिनट की सुई, ठीक है ना, 6 डिग्री मूव करेगी तो ये भी कुछ आगे बढ़ेगा, और ये कितना बढ़ेगा, आर एंड हाफ डिग्री, आधा डिग्री, ठीक है ना। वहां पे आप देख सकते हैं वही चीज मैंने मेंशन की हुई है। इसी तरह से पीछे के टर्म्स भी क्लियर कर देता हूं कि 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो कितने डिग्री चलेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये जो है इसके 5 इंटरवल्स आपको दिख रहे हैं यहां पर भी, ठीक है ना, 1 2 3 4, यहां से यहां तक आएगी जब, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 6 डिग्री का एंगल। 6 डिग्री, 6 डिग्री, 6 डिग्री, 6 डिग्री एंड 6 डिग्री, 6 इंटू 5 इट विल बिकम 30 डिग्री। और ये 12 इंटरवल्स हैं, 30 30 30 30 30, सारे काउंट करेंगे, इट विल बिकम 360 डिग्री। यहां तक क्लियर हुआ? ये तो रहे बेसिक पॉइंट्स जो आप बेसिक एंगल्स की मदद से पहचान सकते हैं। अब आती है हमारे पास मेन बातें जिनके ऊपर क्वेश्चंस आएगा। कहता है इन एवरी 12 आवर्स, हर 12 घंटे के अंदर द, ठीक है ना, इन एवरी 12 आवर्स द हैंड कोइंसाइड्स 11 टाइम्स। हैंड्स कोइंसाइड्स या फिर ओवरलैप भी कह सकते हैं, या हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये जो सुइयां हैं, जो मिनट हैंड है और जो आवर हैंड है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर 1 घंटे में कितनी आती हैं, जनरली कहते हैं एक बार, और 12 घंटे में ये सुइयां एक दूसरे के ऊपर कितनी बार आएंगी, वो आएंगी 11 बार। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई घड़ी में होते हैं 12 घंटे और ये सुइयां एक दूसरे के ऊपर जो हैं वो कितनी बार आएंगी, 11 बार। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो कोइंसाइड्स करती हैं या ओवरलैप करती हैं, ओवरलैप ये करती हैं हमेशा 66 मिनट, ठीक है, 66, ठीक है ना, 5/11 मिनट पे। इन एवरी 12 आवर्स गाइस, अब हम बात कर रहे हैं अगले पॉइंट की कि इन एवरी 12 आवर्स द हैंड्स ऑफ क्लॉक आर इन अपोजिट डायरेक्शंस 11 टाइम्स। कहने का मतलब है हर 12 घंटे के अंदर ये जो हैंड्स हैं हमारे, आर हैंड और ये मिनट हैंड है, ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इट मींस दे वुड मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, राइट गाइस। कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 180 डिग्री का। तो ऐसा कितनी बार होगा, ऐसा भी 11 बार होगा। तो अभी हमने देखा ओवरलैप करेगा तो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 0 डिग्री का। ऑब्वियस सी बात है, जब सुइयां जो है, जब ये हैंड जो है एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। जब एक दूसरे से एकदम अपोजिट हो जाएंगे तो एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 11 बार बनेगा, ठीक है ना। 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा गाइस, वो भी 11 बार बनेगा। फिर कहता है अगले पॉइंट में इन एवरी 12 आवर्स द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एट राइट एंगल 22 टाइम्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, राइट एंगल की बात हो रही है। राइट एंगल का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, ऐसा एंगल कितनी बार बनेगा, यहाँ पे समझ लीजिए या फिर आप यहाँ पे समझ लीजिए, कितनी बार बनेगा ऐसा एंगल, ऐसा एंगल बनेगा 22 बार, 22 टाइम्स, ठीक है गाइस। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भाई इतने सारे एंगल्स को कैसे याद रखें, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, आप सिर्फ उसको याद रखिए, आप आसानी से सारे एंगल्स और लगभग सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं थीटा, थीटा को हमने किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रिप्रेजेंट एंगल को, ठीक है। और बात करते हैं 12 आवर्स के अंदर
कितनी बार एंगल बनेगा, और फिर हम बात करते हैं 24 आवर्स के अंदर कितनी बार एंगल बनेगा। ठीक है, ये मैंने एक टेबल बना दिया आप लोगों के लिए, जिसकी मदद से हम सारी चीजें याद रख सकते हैं। हम पहले बात करते हैं 0 डिग्री का एंगल और 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा 12 घंटे के अंदर, 11 टाइम्स, और 24 आवर्स के अंदर बनेगा 22 टाइम्स। ठीक है गाइस, कितनी बार बनेगा 11 टाइम्स एंड 22 टाइम्स, पहला याद रहेगा। दूसरा कहता है एनी अदर एंगल, एनी अदर एंगल में हम बात करते हैं चाहे वो 90 डिग्री का एंगल ही क्यों ना हो, और 12 घंटे के अंदर ऐसे कितने एंगल बनेंगे, कितनी बार एंगल्स बनेंगे, ये बनेंगे 22 टाइम्स। ठीक है, और 24 आवर्स के अंदर बन जाएंगे ये 44 टाइम्स। ठीक है गाइस, तो इसको आप हमेशा याद रखिए, इसकी मदद से आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद रहेंगी। ठीक है ना, 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया हमारे पास, कोइंसाइड कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया गाइस, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो ये दोनों पॉइंट्स तो हमारे यहीं पर कवर हो गए। 90 डिग्री या फिर कोई और एंगल जो है कितनी बार बन सकता है 12 घंटे के अंदर, 22 बार। ठीक है गाइस, और 24 घंटे के अंदर उसका डबल कर दीजिए, सिंपल लैंग्वेज में कितना होगा 44। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 22 ये मतलब ये जो है आपके पास डायगनली आएंगे, तो इससे याद रहेगा आपको कि भैया ये फॉर्मूला बनता है। यहां तक कोई परेशानी हुई नहीं हुई। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की, जिसकी मदद से ज्यादातर क्वेश्चंस जो है आपके सॉल्व होंगे। वो क्या होता है कि देखिए, हमने अभी तक 3 चीजों का जिक्र किया है इसमें। हमने बात की है आर की, हमने बात की है मिनट की, और तीसरी बात जो हमने की है वो है एंगल की। तो ऑब्वियस सी बात है ये तीनों चीजें आपस में रिलेट कर रही हैं, और जब ये तीनों चीजें आपस में रिलेट कर रही हैं तो हमें क्वेश्चन किस तरह से दिया जाएगा, कोई भी 2 चीजें दे दी जाएंगी ताकि तीसरा वेरिएबल हम निकाल सकें। राइट, तो उसको एक फॉर्मूले की मदद से हम निकालेंगे, और वो फॉर्मूला हमारा बार बार यूज होगा। मैं पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूं, फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है गाइस, तो हमने देखा कि अगर हमें एंगल निकालना है, ठीक है ना, एंगल जिसको हम किससे दिखा रहे हैं, थीटा से। अगर हमें एंगल निकालना है गाइस, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, 30 इंटू आर। ठीक है ना, आर को हम चाहे तो शॉर्ट में एच से दिखा देते हैं, आपको याद रहेगा। ठीक है ना, एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर को। चलिए मैं पहले पूरा लिख देता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। क्या लिखा, 30 इंटू आर। ठीक है जी, साथ में प्लस माइनस 11/2 एम स्टैंड्स फॉर मिनट। और ये जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी कि हम नेगेटिव वैल्यूज को कंसिडर नहीं करेंगे। जो भी इसमें वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, किसमें आएगी, हमारे पास प्लस में आएगी। तो मैं इसको प्लस को भी हटा देता हूं, यहां पे जनरली माइनस ही रहता है। ठीक है गाइस, तो 30 इंटू आर की वैल्यू माइनस 11/2 और मिनट। यहां तक क्लियर हुई बात। इसकी मदद से अगर हमें एंगल निकालना है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, आर निकालना है तो भी निकाल सकते हैं, या फिर कोई और चीज की वैल्यू निकालनी होगी तो निकाल सकते हैं। तो इन 2 चीजों को आप याद रखिए, 2 चीजों की मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करने वाले हैं, जो हम कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि 5:45 पे 5:45 पर कि जो ये आर और मिनट हैंड्स हैं वो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे। राइट, 5:45 पर 5:45 पर ये जो मिनट और आर हैंड है ये आपस में कितनी डिग्री का एंगल बनाएंगे, इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है जी, हमने क्या निकालना है, 5:45। ठीक है, पीएम एएम कुछ भी निकाल लीजिए। इस टाइम पे हमें एंगल फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें थीटा फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, उसके बाद क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाइड बाय आर। आर कितने दे रखे हैं हमें, 5। ठीक है, माइनस 11/2 मिनट कितने दे रखे हैं हमें, 45। वैल्यू जो भी आएगी एब्सोल्यूट होगी हमारे पास। आप सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए। अब यहाँ पे 3 इंटू 5 150 माइनस 495/2 11 इंटू 45। ठीक है जी, वैसे सिंपल टर्म्स हैं कि अगर कभी भी हमें कोई टर्म जो है जिसको 11 से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे कि 45 है मल्टीप्लाइड बाय 11, तो आप सिंपल लिखिए 4 और 5, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, बीच में आ जाता है आंसर। ये सिंपल ट्रिक रहती है जब कभी भी 11 से मल्टीप्लाई करना हो।
और यहाँ पे हमें बार बार 11 से मल्टीप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो आप इस ट्रिक को याद रखिएगा। कोई भी नंबर है अगर उसको मल्टीप्लाई करना है इससे 11 से, तो क्या करना है, फर्स्ट नंबर को पहले लिख दीजिए, लास्ट नंबर को बाद में लिख दीजिए और दोनों का सम बीच में लिख दीजिए, यू विल गेट द आंसर। एनी डाउट यहां पर? ठीक है गाइस, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। 150 माइनस 495 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, राइट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 माइनस 495 डिवाइडेड बाय 2, और क्योंकि ये सारी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास ये आ जाएगा 195 डिवाइडेड बाय 2, वी विल गेट 97.5 डिग्री। यानी कि थीटा की वैल्यू जो आ गई है हमारे पास वो कितनी आ गई है, ये माइनस में आएगा, पर ये जो एब्सोल्यूट का साइन हटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा गाइस, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्चुअल एंगल जो निकला है हमारे पास वो कितना है, 97.5 डिग्री का जो थीटा आएगा। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हुआ कि अगर सिंपल हमें टाइम दे रखा है और हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो हम इस फॉर्मूले की मदद से काफी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक हमारा क्लियर हो गया है। अब हम इसके अलग अलग क्वेश्चंस की तरफ बात करेंगे। चलिए गाइस, आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस की मदद से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है हम अभी किया था हमने 545 मिनट्स वाला। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डू द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक फॉर्म 27 डिग्री एंगल इन 18 आवर। तो आप लोगों को याद होगा, अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, थीटा यानी कि एंगल, राइट, 12 आवर और फिर 24 आवर, उसमें बताया था 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, और फिर बताया था एनी अदर एंगल। एनी अदर एंगल का मतलब हो गया चाहे वो 90 डिग्री हो, चाहे वो 27 डिग्री हो, चाहे वो 30 डिग्री हो, 37 डिग्री हो, कुछ भी एंगल हो। ठीक है जी, 0 और 180 डिग्री के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितनी बार बनता है, 11 टाइम्स, और डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 टाइम्स। इन द सेम वे यहाँ पे बनता है 22 और 44। ये टेबल मैंने अभी अभी आपको सिखाया था और आई होप आपको याद भी होगा। इसमें कोई परेशानी आप लोगों को? आगे देखते हैं अब हम लोग कि एनी अदर एंगल की बात कर रहे हैं हम। 18 आवर्स में हमें चेक करना है कि 27 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। हमें पता है गाइस 12 आवर्स के अंदर, ठीक है ना, ये एंगल कितनी बार बनेगा, एनी अदर एंगल की बात करें तो 22 टाइम्स, इजंट इट। इन द सेम वे, ठीक है ना, 6 आवर्स, इसका हाफ कर दें तो 6 आवर्स के अंदर ये एंगल कितनी बार बनेगा, 11 टाइम्स, यानी कि इसका भी हमने हाफ कर दिया। तो वी कैन चेक 18 आवर्स के अंदर ये जो एंगल है ये कितनी कितनी बार बनेगा, 33 टाइम्स। कोई परेशानी यहां तक? तो हमारा आंसर मिल चुका है हमें कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ठीक है ना, कि 18 आवर्स के अंदर कितनी बार एंगल बनेगा हमारे पास, 33 टाइम्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, कहता है इन 4 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स डू द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक फॉर्म 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री का एंगल जो दो हैंड्स हैं वो 4 घंटे में कितनी बार बनाएंगे, 7 बार, 8 बार, 7.5 टाइम्स, ठीक है, 7 और 8 टाइम्स, राइट। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी अभी हमने देखा एनी अदर एंगल, ठीक है, 12 आवर्स के अंदर, इसमें देख सकते हैं 12 आवर्स के अंदर, ठीक है, 90 डिग्री का जो एंगल है वो कितनी बार बनेगा, 22 टाइम्स। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भाई 22 टाइम्स कैसे, ठीक है, वो इसलिए कि इसमें एक स्पेशल टाइम होता है। राइट, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं 12 से 2, 1, 2, ये जो टाइम है 2 आवर्स का, इस 2 आवर्स के टाइम के बीच में 4 बार ऐसा होगा कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है ना। बट यहां पर दो ऐसे स्पेशल टाइम है हमारे पास, ठीक है, जिनकी वजह से, ठीक है, जिनकी वजह से ये इस हिसाब से, अगर हम इस हिसाब से काउंट करते हैं
हर 2 घंटे में 4 बार अगर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो इसके अकॉर्डिंग गाइस 12 आवर्स के अंदर तो सीधा 24 टाइम्स बन जाना चाहिए। बट ऐसी वो कौन से 2 टाइम है जिसमें ये 2 बार एंगल नहीं बनता? वो टाइम है एक तो 3 o'clock और दूसरा है 9 o'clock। ये 2 टाइम ऐसे हैं जब यहां पर एंगल जो है वो सिर्फ क्या बनता है, एक बार बनता है। कैसे? 12 से 2 यानी कि 12 o'clock तो 2 o'clock के बीच में ऐसे 4 टाइम्स होंगे जब ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगर 2 to 4 के बीच में, 2 to 4 के बीच में बेटा ऐसा सिर्फ 3 बार होगा, ऐसा सिर्फ 3 बार होगा जब ये एंगल 90 डिग्री का फॉर्म करेगा। कब? एक 2 से 3 के बीच में, एक एग्जैक्टली 3 o'clock और एक बार बनेगा 3 to 4 के बीच में, यानी कि एक 3 to 4, एक 2 to 3 और एक एग्जैक्टली 3 o'clock के बीच में। जबकि यहां पर क्या होता है, एवरी आवर में 2 बार 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। इन द सेम वे हम आगे चलेंगे तो 4 to 6 के बीच में अगेन 4 टाइम्स बनेगा, ठीक है। 6 to 8 के बीच में अगेन 4 टाइम्स बनेगा एंड ठीक है 8 to 10 के बीच में 3 टाइम्स बनेगा। इन द सेम वे 10 to 12 के बीच में अगेन 4 टाइम्स बनेगा। यहां तक क्लियर हुआ? इसको अगर मैं टेबुलर फॉर्म में देखूं तो 12 to 2 के बीच में कितने टाइम्स बन रहा है, 4 टाइम्स, ठीक है गाइस। 2 to 4 के बीच में बनता है ये 3 टाइम्स, 4 to 6 again 4 times, 6 to 8 again 4 times, in the same way 8 to 10 again 3 times और 10 to 12 में अगेन ये बनेगा 4 टाइम्स, राइट। तो इस तरह से इसके एंगल की फॉर्मेशन होगी। अब इसने पूछा है इन 4 आवर्स, क्या पूछा है इसने, 4 आवर्स। अब ये 4 आवर्स कौन से हैं? वी डोंट नो, हमें तो पता नहीं है क्या ये 12 से 4 का टाइम है या फिर ये जो है ये 4 से 8 का टाइम है या फिर ये 8 से 12 का टाइम है, हमें तो पता नहीं है। तो गाइस ये जो है क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कितनी बार एंगल बनाएगा? तो ये गाइस 7 बार भी हो सकता है, 8 बार भी हो सकता है। तो हमारा जो आंसर हुआ यहां पर वो क्या हो गया, डी, कि इट कैन मेक एन एंगल 7 टाइम्स और 8 टाइम्स। क्लियर हुआ गाइस? एक और चीज में ध्यान देने वाली बात है, ये जो पॉइंट में दे रखा है ये पॉइंट तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, पॉइंट में एंगल कैसे बनाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से विदाउट एनी डिले, ठीक है। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है गाइस कि ये जो है, ठीक है, एट व्हाट टाइम between 4 to 5 do the two hands of a clock form 90 degree angle। कि भैया 90 डिग्री का एंगल जो है 4 से 5 के बीच में कब कब बनेगा, ठीक है। देखिए हमारे ये जो क्वेश्चन है इसका भी एक पार्ट हमें मिल जाएगा। अभी मैंने समझाया हर घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार एंगल बनता है। टाइम क्या है हमारे पास, 4 to 5 का है, यानी कि हमारे पास जो टाइम स्लॉट हम देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, 4 to 5 का स्लॉट देख रहे हैं। तो इसमें 2 बार तो बनना ही बनना है। अब 2 बार कब कब बनेगा वो भी यहाँ पे आसानी से निकल जाएगा, तो दोनों चीज एक साथ चेक हो जाएंगी, ठीक है जी। तो इसके लिए हमने अभी भी एक फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, थीटा, यानी कि एंगल निकालने के लिए हम निकालते हैं 30h माइनस 11/2m। आई होप आपको याद है वैल्यूज कि h का मतलब है आर और m का मतलब है मिनट्स, ठीक है जी। एंगल कितने डिग्री का हो गया यहां पर, 90 डिग्री, यानी कि 90 इज द वैल्यू ऑफ थीटा। 30 HR, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 से 5 के बीच में। तो अगर मैं 5 यानी कि लास्ट पॉइंट भी देखूं तो 4:59, 4:59 भी तो भाई 4 का ही टाइम है। तो एक्चुअल में जो हमारे पास टाइम रहेगा वो क्या रहेगा, 5 तो होगा ही नहीं, ये नीचे वाला स्लॉट ही तो रखेंगे। 4 से 5 के बीच में पूछ रहा है तो 4:05, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, ठीक है ना, 55 मिनट, 59 मिनट, कोई भी टाइम ले लीजिए उसमें 4 तो होगा ही होगा। तो आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी रहेगी, 4 माइनस 11/2 और एम हमें निकालना है, ठीक है जी। तो इसका क्या है, पहली वैल्यू तो इस तरह से निकल जाएगी, हम यहां पे सॉल्व करेंगे। 11/2m इक्वल्स टू 30 into 4 120 माइनस 90,
विल गेट 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 11, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, मैं कैपिटल में लिख देता हूं, सब में कैपिटल में ही है तो ठीक है। तो m की वैल्यू निकल जाएगी 60 डिवाइडेड बाय 11। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी 11 to 5 55, तो वैल्यू आ जाएगी 5 बाय 11। ठीक है, तो पहला जो टाइम है हमारे पास 4:05 5 बाय 11 सेकेंड्स। ठीक है जी, तो ये टाइम जो है हमारे पास आ गया पहला। समझ आया कैसे आया? तो पहली बार ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो कितने बजे बनाएगा? 4:05 पर, राइट गाइस। इसको हम देख भी सकते हैं घड़ी की मदद से। अगर मैं घड़ी में इस चीज को डिनोट करने की कोशिश करूं आपको, तो हमारे पास टाइम कितना हो रहा है? 4 o'clock। दिस इज द टाइम वी हैव 4 इन आवर हैंड। ठीक है ना, 4:05 और ये जो टाइम हम देख रहे हैं इसकी वजह से कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है? ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। यहां तक बात क्लियर हुई? अब मैंने आपको सिखाया कि भाई ऐसा एंगल कितनी बार बनता है? 2 बार। तो दूसरी बार निकालने का तरीका क्या है? ठीक है, यहां तो एब्सोल्यूट वैल्यू थी, इसी को आप उल्टा करके लिख दीजिए, लाइक 11/2m माइनस 30h। आप इस तरीके से लिख दीजिए, पर वैल्यू यहां पर भी जो भी आएगी वो एब्सोल्यूट ही होगी। ठीक है, तो थीटा कितना था हमारे पास? 90 डिग्री इक्वल टू 11/2, m हमें निकालना है माइनस 30 इंटू 4, तो 90 प्लस 120 इक्वल्स टू 11/2m। इसको मैं इस तरफ को लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास m इक्वल्स टू 210 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 11, तो 420 डिवाइडेड बाय 11। राइट गाइस, तो ये हमारे पास क्या आ गई है? वैल्यू आ गई। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 38 मिनट्स 211 सेकेंड। 38 2/11, इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट टाइम होगा जब ये एंगल फॉर्म करेगा वो क्या होगा? 38 मिनट्स 2/11। तो ये वो दो टाइम है जब ये 90 डिग्री का एंगल क्या करेगा? फॉर्म करेगा। यहां तक बात समझ आ गई गाइस आपको? तो 4:38 यानी कि आप समझ लीजिए लगभग 4:40। तो ये जो टाइम रहेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं हम लोग इसको, और इसकी वजह से ये भी आगे बढ़ जाएगा। तो यू कैन सी इट विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये वो दो टाइम है जब ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो जिस किसी को यहां पे थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा उसका यहां पर पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कब कब ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। राइट गाइस, एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। फाइन गाइस, आगे चलते हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? एट क्वेश्चन नंबर 5, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 के बीच में द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब हो गया एक तरह से ओवरलैप करना। और हमें पता है कि जब घड़ी की दो सुइयां कोइंसाइड करती हैं या ओवरलैप करती हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी? ऑब्वियस सी बात है, 0 डिग्री का एंगल। तो अगर ये क्लॉक की दो सुइयां कोइंसाइड कर रही हैं तो इट विल मेक एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या मिल गया? हमारा थीटा मिल गया। हमें पता है, फॉर्मूला याद है हमारा, थीटा क्या है? थीटा इक्वल्स टू 30h माइनस 11/2m। फाइन, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0 इक्वल्स टू 3 और 4 के बीच में, अभी अभी हमने समझा था 3 और 4 के बीच में ऑब्वियस सी बात है जो टाइम रहेगा, आर जो रहेगा हमारे पास, वो कितना रहेगा? 3 ही रहेगा, माइनस 11/2m। यहां तक कोई परेशानी? नो। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 11/2m इक्वल्स टू 90, ठीक है ना, और m की वैल्यू हो गई हमारे पास 90 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 11, इट विल बिकम 180 डिग्री अपॉन में 11। और अब हम देख सकते हैं मिनट्स में हमारे पास टाइम कितना आ गया है इसको डिवाइड करके। आप में से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है कि भैया मैं कैसे पार्ट में डिवाइड लिख देता हूं, मतलब जो वैल्यू जो लिख रहा हूं मैं आप लोगों की वो किस तरह से लिख देता हूं? उसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा यहीं पर सॉल्व कर देता हूं, थोड़ा साइड में कर देता हूं। 11 को जब हम 180 से डिवाइड करेंगे गाइस तो क्या आएगा? 11 1 जा
11, वैल्यू आ गई 7 0, 11 6 जा 66, वैल्यू क्या बची हमारे पास 4, ठीक है ना। तो ये जो 16 है आपको पता है इसको कैसे लिखा जाता है, फिर उसको इस केस को हम कैसे लिखते हैं 16 4/11, ऐसे ही तो लिखा जाता है गाइस, क्यों भाई। तो ये जो वैल्यूज निकल रही हैं हमारे पास, जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर और अपोन में क्या हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन। यहां तो कोई परेशानी। तो इतना टाइम जो है हमारे पास, ये वो टाइम है जब ये जो सुइयां हैं ये क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी, ओवरलैप करेंगी। तो हमारे पास टाइम निकल के आ गया 3:16 4/11। क्लियर गाइस यहां तक वैल्यू। इसी की हम दूसरी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हम चाहें तो। वो कैसे करेंगे हम लोग, अब ये भी सिखाया था आप लोगों को। दूसरी वैल्यू जो होगी हमारे पास कैसे निकलेगी, यहां से 0, थीटा की वैल्यू हमारे पास पता है 0, 11/2m माइनस 30 इंटू 3, एच की वैल्यू 3 है हमारे पास। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अगेन 11/2m इक्वल्स टू 30 इंटू 3 90। तो हम किसी भी तरह इस तरह से भी सॉल्व करेंगे तब भी हमारे पास वैल्यू यही आएगी। तो हमें यह पता चल गया कि 3:16 पर, ठीक है ना, 3:16 4 पर 4/11 टाइम पर ये क्या होगा, ये वो टाइम है जब ये 3 और 4 के बीच में जो हैंड्स हैं, आर हैंड और मिनट हैंड, वो क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, वो ओवरलैप करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ गाइस यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि एम की वैल्यू क्या आएगी यहां पर भी एकदम सेम आएगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 एंड 9, 8 एंड 9, 8 और 9 के बीच में, द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इन अ स्ट्रेट लाइन बट डू नॉट कोइंसाइड। अभी क्वेश्चन का आंसर जो है ना थोड़ा सा घुमाते हैं, बट घबराने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट लाइन में है, तो अभी अभी हमने देखा था गाइस स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अगर ये स्ट्रेट लाइन में है तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 180 डिग्री का। स्ट्रेट लाइन कुछ भी घूम जाए, कैसे भी घूमे, ठीक है ना, इट विल बी आर स्ट्रेट लाइन। तो ये कितने डिग्री का एंगल बन गया यहाँ पे, 180 डिग्री का। अब हमें इसकी वैल्यू मिल गई कि 180 यहां पर है, बाकी तो फिर सिर्फ सॉल्व करना रह जाता है हमारे पास, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री, यानी 180 इक्वल्स टू 30 इंटू एच की वैल्यू क्या होगी, 8 और 9 के बीच में, ऑब्वियस सी बात है 8, राइट, माइनस 11/2 और m। सॉल्व कर लीजिए अब इसको, 11/2m, इसको मैं इधर ले आया और इसको इधर लेके जाता हूं, 8 3 24, 240 माइनस 180, ठीक है ना। m की वैल्यू आ गई गाइस हमारे पास 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 11, इट मींस 120/11, ठीक है जी। m की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 120/11, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 to 110, तो m की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास 10, ठीक है, 10/11, 10/11, ये जो है हमारे पास क्या आ गई इसकी वैल्यू। यानी कि किस टाइम पर ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी, वो बनाएंगी 8:10 10/11, ठीक है। सो गाइस दिस इज द टाइम, ये वो टाइम है जब ये दोनों जो हैंड्स हैं वो 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी, यानी कि स्ट्रेट लाइन पे होंगी, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया है, इसमें कुछ नया नहीं था, बस इसी को समझना था, कोइंसाइड, स्ट्रेट लाइन, इस तरह की कोई टर्म्स दे रखी है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, वो भी लगभग कुछ इसी तरह का है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, यू वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल। कहता है एट व्हाट टाइम बिटवीन, ठीक है ना, 5 and 6, 5 और 6 के बीच में, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर 3 minutes अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब बात की जा रही है यहाँ पे 3 minutes की, ठीक है गाइस, क्या बात की गई, 3 minutes की। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, राइट, बट घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इमेजिन कीजिए
शुरुआत में जब हमने सेशन स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ टर्म्स बताई थी। 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में, ठीक है, जो क्लॉक हैंड है या मिनट हैंड जो है, ठीक है ना, वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है गाइस? वो बनाती है 6 डिग्री का। तो 3 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? 18 डिग्री का। तो हमारे पास क्या आ गया? थीटा आ गया हमारा। थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 18। 30 इंटू में h माइनस 11/2m। आई डोंट थिंक सो कि भाई अब आपको कोई परेशानी होगी इसमें। 13 इंटू 5 माइनस 11/2m, ठीक है ना, 11/2m इक्वल्स टू 150 माइनस 18। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 132 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, 164 डिवाइडेड बाय 11, 164 डिवाइडेड बाय 11। कोई परेशानी यहां पर? ठीक है, आई होप यहां पे एक टर्म कट सकती है, मैंने छोटी सी गलती की है। 132, राइट, 110 एंड 11, ठीक है गाइस, ये कटेगा 12 पर आपका, तो फिर इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12 इंटू 2 24 मिनट्स, ठीक है गाइस। तो 5:24 पर ये क्या करेगी? 3 डिग्री का एंगल बनाएगी आपका, ठीक है। पहला टर्म्स तो ये निकल गई, पर यहां पे हमें 2 टाइम निकालने पड़ेंगे कि किस किस टाइम के बीच में हमारा 3 डिग्री का एंगल बनेगा। तो दूसरा निकालने का तरीका क्या है? वही सेम है, उल्टा कर देना होता है हमें। 11/2m माइनस 30h, ठीक है, थीटा की वैल्यू 18 डिग्री अगेन रहेगी हमारे पास। 11/2m माइनस 30 इंटू 5, ठीक है, 18 प्लस में 150 इक्वल्स टू 11/2m, और m की वैल्यू आ गई हमारे पास 168 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 11। क्लियर? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू निकलेगी? इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो ये वैल्यू लगभग निकल करके आएगी हमारे पास मल्टीप्लाई करके 34 2/11 की। तो दूसरा टाइम जो निकल करके आया है हमारे पास 534 2/11, ठीक है। कैलकुलेशन बेसिक है, आप आसानी से कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई खास परेशानी होगी आप लोगों को। तो ये वो 2 टाइम है जिनके बीच में क्या होगा? 3 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। यहां तक कोई परेशानी है आप लोगों को? आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे।